अगर कोई पार्टी भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण की दोषी है तो वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब डीके शिव कुमार ने खुलेआम कहा कि कांग्रेस संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देगी, तो यह कोई नई बात नहीं थी। यह कांग्रेस की पुरानी हिंदू विरोधी नीति का ही एक नया कदम था। जब पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, तो यह सिर्फ एक जुमला नहीं था। आज कांग्रेस ने खुद इस सच्चाई को साबित करके बता दिया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या यह पहली बार हो रहा है? क्या ये वही कांग्रेस नहीं है जिसने हमेशा हिंदुओं को दबाया और मुस्लिमों को खुश करने के लिए संविधान से तक छेड़छाड़ करी गई? आइए कांग्रेस के इतिहास को खंगालते हैं और देखते हैं कि कैसे यह पार्टी शुरू से ही हिंदू विरोधी है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान बना, लेकिन भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने की शर्त रखी गई। हिंदुओं के नरसंहार पर कांग्रेस चुप रही, लेकिन मुस्लिमों को भारत में बनाए रखने के लिए गांधी जी ने अनशन किया। नेहरू जी ने मुस्लिम लीग के कई नेताओं को भारत में जगह दी, लेकिन हिंदू शरणार्थियों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई। अगर हम 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदू सिख मारे जा रहे थे, लेकिन नेहरू जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से समझौता किया। इस समझौते में पाकिस्तान के मुसलमानों को विशेष अधिकार दिए गए, लेकिन भारत में हिंदुओं को कोई सुरक्षा नहीं मिली। हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता के लिए तरसाया गया, लेकिन मुस्लिमों को तुरंत सुविधाएं दे दी गई। 1984 में शाहबानो केस की हम बात करें तो एक मुस्लिम महिला शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ही पलट दिया। आज भी मुस्लिमों पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। 1989 में भी हजारों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, लाखों हिंदू बेघर हुए, लेकिन कांग्रेस सरकार चुप रही। राजीव गांधी सरकार ने कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, और आज भी कांग्रेस कभी कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर नहीं बोलती, लेकिन सीएए एनआरसी पर हंगामा करने लगती है। 2004 से 2014 की कांग्रेस सरकार के दौर में सच्चर कमेटी बनाई गई ताकि मुस्लिमों को और अधिक सरकारी लाभ दिए जा सकें। हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव खड़ा किया गया। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित जैसे निर्दोष हिंदुओं को जेल में डाल दिया गया। मुस्लिमों को खुश करने के लिए हज सब्सिडी भी दी गई, लेकिन अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाया गया। हिंदू संतों को आतंकी बताया गया, लेकिन आतंकियों को बिरयानी खिलाई गई। इससे पहले 2011 में मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में डालने की कोशिश की गई। कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करने का प्रस्ताव दिया ताकि उन्हें आरक्षण दिया जा सके। यह पूरी तरह से असंवैधानिक था, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक के लिए इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करी। कांग्रेस शासित प्रदेशों में हिंदू मंदिरों का पैसा सरकार के नियंत्रण में होता है, लेकिन मस्जिदों को वक्फ बोर्ड के जरिए फंडिंग मिलती है। हिंदू मंदिरों के चढ़ावे को सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चर्च और मस्जिदों को कोई पैसा नहीं लिया जाता। अब कांग्रेस सीधे सीधे संविधान बदलने की धमकी दे रही है ताकि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा सके। डीके शिव कुमार का बयान दर्शाता है कि कांग्रेस को देश के संविधान की कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस का एक ही मकसद है कि मुस्लिमों का वोट बैंक पक्का करना, चाहे इसके लिए भारत के कितने ही टुकड़े क्यों ना करने पड़े। अब एक सवाल बार बार उठता है कि क्या कांग्रेस वाकई मुस्लिम लीग के कदम पर चल रही है, और अगर चल रही है तो आज कांग्रेस को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज कांग्रेस को नहीं रोका गया तो मुस्लिमों के लिए अलग कानून बनाए जाएंगे, हिंदुओं के आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, हिंदू त्योहारों पर बैन लगा दिया जाएगा और देश में शरीयत आधारित कानून लागू करने की भी कोशिश की जाएगी। अब फैसला आपके हाथों में है। क्या आप कांग्रेस को न्यू मुस्लिम लीग बनने देंगे? क्या आप अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े होंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।